और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छात्रा अमायरा की मौत के मामले में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। सीबीएसई ने एक्शन लेते हुए स्कूल की मान्यता को रद्द किया। 1 नवंबर को अमायरा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी और इसके बाद सीबीएसई की जांच कमेटी ने स्कूल का निरीक्षण किया। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया है। अब स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता सीबीएसई की ओर से रद्द कर दी गई है और ऐसे में अब जो सबसे ज्यादा चिंता है वो पेरेंट्स को हो रही है जिनके बच्चे इस वक्त नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हिमाद्री, 1 नवंबर को जिस तरीके से अमायरा ने 4थी मंजिल से स्कूल के कूदकर जब जान दी थी तब पूरे प्रदेश में हड़कंप भी मच गया था और जयपुर के इतने बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में इस तरह की घटना होना आम बात नहीं थी। इसको लेकर अभिभावक भी कई परेशान हुए और जो बच्चे पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर पहले से ही अभिभावक चिंतित थे। और अब जब सीबीएसई ने एक्शन लिया है मान्यता रद्द करने का स्कूल की, क्योंकि सुरक्षा जो मानक थे उनका उल्लंघन पाया गया सीबीएसई की जो जांच कमेटी थी उसके द्वारा, तो ऐसे में जो मान्यता रद्द होने के बाद अभिभावक लगातार चिंतित में है कि आखिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। तो मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूं और जिस तरीके से अमायरा की मौत के बाद हड़कंप मचा था, उसमें सीबीएसई ने जांच कमेटी का गठन किया था और कई सुरक्षा मानक जैसे कि 4थी मंजिल से जब अमायरा ने छलांग लगाई उसके बाद वहां पर मजबूत रेलिंग नहीं थी, उसके बाद भी, उससे पहले भी नहीं थी और उसके बाद भी जब नोटिस दिया गया, सीबीएसई ने जवाब मांगा स्कूल से, तब भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया और कहीं ना कहीं जो जवाब था उससे सेटिस्फैक्शन सीबीएसई को नहीं मिला और उसी के बाद एक्शन लेते हुए सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। और ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि आखिर जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी जो कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है, राज्य शिक्षा विभाग है, वो ये तय करेगा कि आखिर उन बच्चों को कहाँ पढ़ना है और किस तरीके से उनकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी। वहीं कक्षा 9 और 11वीं की बात है तो 9वीं और 11वीं के जो छात्र छात्राएं हैं वो आगे प्रमोट नहीं होंगे, यानी कि 10वीं और 12वीं में प्रमोट नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनकी वो बोर्ड परीक्षा इसी साल 2025-26 इसी स्कूल से दे पाएंगे ताकि उनके परीक्षा में या उनकी जो बोर्ड परीक्षा है उनमें किसी तरह का खलल ना आए। क्योंकि देखिए लगातार जब से 1 नवंबर से जब वो मामला हुआ था, जब वो घटना हुई उसके बाद से ही लगातार प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। स्कूल से भी लगातार नोटिस गया था, शिक्षा विभाग से भी नोटिस गया था और कई सुरक्षा मानक जैसे कि जो बच्चे लगातार मेंटल जो हैरेसमेंट का शिकार हो रही थी हमारा, उसको लेकर भी कहा गया था। लेकिन आप एक तरफ ये देखिए कि नीरजा मोदी स्कूल से ही बच्ची को ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। लेकिन हालांकि कुछ ऐसे बने जिस तरीके का जो उस वक्त घटना हुई थी, उस वक्त कुछ कारणों की वजह से जो अमायरा ने 4थी मंजिल से छलांग लगाई उसके बाद प्रदेश में हड़कंप भी मचा और सीबीएसई ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया था, निरीक्षण किया, स्कूल का दौरा किया और जैसे कि 4थी मंजिल जो थी या फिर जो तीसरी और 4थी मंजिल है वहां पर किसी तरह की मजबूत रेलिंग भी नहीं थी और ना कोई सेफ्टी नेट था और ना ही वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड था, ना ही एक्स्ट्रा स्टाफ था ताकि बच्चों पर निगरानी रखी जा सके। और बच्चों के गले में किसी तरह का आई कार्ड है या नहीं इसको लेकर भी कुछ बहुत ज्यादा सख्ती नहीं थी। और जैसे ही 20 नवंबर को सीबीएसई ने नोटिस दिया स्कूल को कि वो अपना जवाब दे और दस्तावेज दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, लेकिन स्कूल ने कार्रवाई करते जो 2 टीचर थे उनको नौकरी से निकाला जरूर, उनको बर्खास्त जरूर किया, लेकिन जो जवाब सीबीएसई को भेजा, जो दस्तावेज सीबीएसई को भेजे, उससे कहीं ना कहीं सीबीएसई संतुष्ट नहीं हुआ और इसी को देखते हुए जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। और देखिए 2026-27 तक जो कि 2 साल में जो बच्चों को शिफ्ट करना होगा 9वीं और 11वीं, क्योंकि प्रमोट नहीं होंगे आगे, 10वीं और 12वीं में प्रमोट नहीं हो पाएंगे तो आसपास के नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट करना होगा। क्योंकि जैसे स्कूल का टीच आउट प्लान होता है, जब किसी स्कूल की ऐसी स्थिति में आ जाए तो ऐसे में टीच आउट प्लान के जरिए अगर टीच आउट प्लान में है वो स्कूल तो आगे पास के ही जो नजदीकी स्कूल हैं उनमें शिफ्ट करना होगा और साथ ही साथ जो 10वीं और 12वीं के हैं वो बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन 2027-28 तक वापस संबद्धता के लिए, मान्यता के लिए स्कूल अप्लाई कर सकेगा। लेकिन जो
सुरक्षा मानक दिए गए हैं सीबीएसई की ओर से, जो सीबीएसई की ओर से सुरक्षा मानक दिए गए हैं, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो या फिर जो स्टाफ को लेकर हो, उसको स्टाफ को वापस स्टाफ के चयन को लेकर हो और काउंसलिंग को लेकर हो, उन सभी सुरक्षा मानकों के निर्धारण के बाद ही और उसके बाद सीबीएसई दोबारा से जांच करेगी। मान्यता के लिए जब अप्लाई करेगा स्कूल, उसके बाद सीबीएसई की जांच करने के बाद ही मान्यता दोबारा स्कूल को मिल पाएगी। लेकिन तब तक के लिए बच्चों के साथ बड़ी समस्या भी हो गई है, क्योंकि देखिए निर्जा मोदी स्कूल जयपुर का प्रतिष्ठित स्कूल भी है और कई जो बड़े स्कूलों में, या ये कह सकते हैं देश भर के बड़े स्कूलों में निर्जा मोदी की गिनती होती है। तो ऐसे में इतने प्रतिष्ठित स्कूल में जब ये घटना हुई थी, उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि जो अमायरा के माता पिता थे, उनकी इकलौती संतान थी अमायरा, दोनों तरफ ही बातें हैं। लेकिन एक तरफ जब सीबीएसई ने एक्शन लिया है तो बच्चों के अभिभावक चिंतित हैं, क्योंकि कई जो बच्चे हैं वो यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हैं। तो ऐसे में उनको शिफ्ट करना कैसे ईजी होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे हैं। साथ ही साथ जो माफ़ कीजिएगा, जो सुरक्षा मानक हैं उनको निर्धारित करने के लिए जब अब स्कूल जो काम करेगा, क्योंकि जो जवाब स्कूल की ओर से गया था उससे कहीं ना कहीं जो सीबीएसई है वो संतुष्ट नहीं हुआ। और अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो राज्य शिक्षा विभाग है, जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है, वो ये डिसाइड करेगा कि आखिर 1 से 8 तक के बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई किस तरीके से जारी रहेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की, क्योंकि अमायरा भी 4th क्लास की छात्रा थी, और ऐसे में अब आगे 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए ज्यादा सेफ्टी रखने की जरूरत भी होती है, सुरक्षा मानक भी उनके लिए कहीं ना कहीं। पेरेंट्स की जो है चिंता वो लाजमी, और साथ ही साथ सीबीएसई का जो ये सख्त कदम है निर्जा मोदी स्कूल के लिए, वो कई स्कूलों के लिए भी एग्जाम्पल बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।